अरावली की पहाड़ियों में घने जंगलों के बीच एक प्राचीन झील थी, नागमणि ताल। यह झील अपनी अद्भुत सुंदरता और रहस्यमय कहानियों के लिए जानी जाती थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि इस झील में इच्छाधारी नागिनों का वास है, जो अपनी इच्छानुसार रूप बदलने की क्षमता रखती हैं। वे आम लोगों की नजरों से दूर रहती थीं, लेकिन कभी कभार उनकी झलक साहसी या दुर्भाग्यशाली लोगों को मिल जाती थी। इन्हीं नागिनों में से एक थी मल्लिका। वह अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए पूरे नागलोक में प्रसिद्ध थी। उसकी आंखें गहरी नीली थीं, जिनमें सदियों का ज्ञान और अनुभव झलकता था। उसका शरीर चांदी की तरह चमकता था और उसकी चाल में एक अद्भुत लय और आकर्षण था। मल्लिका को अपनी शक्ति और अपने कुल की पवित्रता पर गर्व था। नागमणि ताल के पास ही एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, देवगढ़। इस गांव के लोग प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे और नागलोक का सम्मान करते थे। वे कभी भी झील के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे और न ही उन्होंने कभी नागिनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लालच और स्वार्थ मनुष्य को अंधा कर देता है। देवगढ़ में एक नया व्यक्ति आया, ठाकुर सूरज सिंह। वह एक धनी और शक्तिशाली जमींदार था, जिसकी नजरें नागमणि ताल की कीमती मणियों पर थीं। स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता था कि इस झील की गहराई में अनगिनत कीमती रत्न और मणियां छिपी हुई हैं, जिनकी कीमत अतुलनीय है। सूरज सिंह ने गांव के कुछ लालची लोगों को अपने साथ मिलाया और नागमणि ताल को लूटने की योजना बनाई। उसने झील को सुखाने और वहां से सारी मणियां निकालने का निश्चय किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे ऐसा करने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सूरज सिंह अपने इरादे पर अडिग था। एक रात सूरज सिंह और उसके आदमियों ने झील के किनारे डेरा डाला और पानी को मोड़ने का काम शुरू कर दिया। झील का पवित्र जल धीरे धीरे सूखने लगा और झील के अंदर रहने वाले जीव जंतु बेचैन होने लगे। मल्लिका और अन्य नागिनों को इस घटना की खबर तुरंत मिल गई। वे क्रोधित और चिंतित थीं। नागमणि ताल उनका घर था, उनकी पवित्र जगह थी और इसे नष्ट करने की कोशिश करने वालों को वे कभी माफ नहीं कर सकती थीं। मल्लिका ने अपनी साथी नागिनों के साथ एक गुप्त सभा की। उन्होंने तय किया कि वे सूरज सिंह और उसके आदमियों को सबक सिखाएंगी। उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने और अपने घर की रक्षा करने का संकल्प लिया। अगली रात जब सूरज सिंह और उसके आदमी झील के सूखे तल पर मणियां ढूंढ रहे थे, तब अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और आसमान काले बादलों से घिर गया। बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूरज सिंह और उसके आदमी डर गए। उन्होंने ऐसी भयानक बारिश पहले कभी नहीं देखी थी। उन्हें लगा कि प्रकृति उनसे नाराज है। तभी झील के सूखे तल से भयानक फुफकारने की आवाजें आने लगी। सूरज सिंह और उसके आदमियों ने देखा कि जमीन हिल रही है और दरारों से सैकड़ों सांप निकल रहे हैं। ये सांप साधारण नहीं थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके शरीर से एक अजीब रोशनी निकल रही थी। डर के मारे सूरज सिंह और उसके आदमी भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सांपों ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में सूरज सिंह के कई आदमी जमीन पर गिर पड़े। सूरज सिंह अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन तभी उसके सामने एक अद्भुत दृश्य आया। एक विशाल नागिन, जिसका शरीर चांदी की तरह चमक रहा था और जिसकी आंखें नीली थीं, उसके रास्ते में खड़ी थी। ये मल्लिका थी। मल्लिका के चेहरे पर क्रोध और दुख का भाव था। उसने अपनी तेज आवाज में कहा, तुमने हमारी पवित्र जगह को नष्ट करने की कोशिश की। तुमने लालच में अंधे होकर प्रकृति का अपमान किया। अब तुम्हें अपनी करनी का फल भुगतना होगा। सूरज सिंह डर से कांपने लगा। उसने मल्लिका के पैरों पर गिरकर माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन मल्लिका का दिल पत्थर हो चुका था। उसने अपनी पूंछ से सूरज सिंह पर वार किया और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब सूरज सिंह को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरी कोठरी में बंधा हुआ पाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसी रात मल्लिका ने देवगढ़ गांव में प्रवेश किया, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके। वह गांव के मुखिया के पास गई और उन्हें सूरज सिंह के बुरे इरादों और नागमणि ताल के महत्व के बारे में बताया। गांव के मुखिया और अन्य बुजुर्ग मल्लिका की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने एक लालची बाहरी व्यक्ति पर भरोसा किया। उन्होंने मल्लिका से माफी मांगी और वादा किया कि वे हमेशा नागमणि ताल और नागलोक का सम्मान करेंगे। मल्लिका ने गांव वालों को माफ कर दिया, लेकिन उसने सूरज सिंह को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने उसे हमेशा के लिए अंधा बना दिया और उसे उसी कोठरी में अकेला छोड़ दिया, जहां वो अपने बुरे कर्मों पर पछताता रहा। इसके बाद मल्लिका और अन्य नागिनों ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके नागमणि ताल को फिर से पानी से भर दिया। झील पहले की तरह हरी भरी और सुंदर हो गई। देवगढ़ के लोगों ने कभी भी नागमणि ताल की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। वे हमेशा नागलोक का सम्मान करते रहे और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन बिताते रहे। कहा जाता है कि आज भी मल्लिका नागमणि ताल की रक्षा करती है।
कभी कभार पूर्णिमा की रात में उसकी चांदी जैसी चमक झील के पानी में दिखाई देती है। जो लोग सच्चे मन से और श्रद्धा से झील को देखते हैं, उन्हें उसकी एक झलक मिल जाती है, जो सौभाग्य और शांति का प्रतीक मानी जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करना और लालच से दूर रहना कितना महत्वपूर्ण है। जो लोग प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अंततः इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और इच्छाधारी नागिनें, जो प्रकृति की रक्षक हैं, हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ी रहती हैं। कई साल बीत गए। देवगढ़ गांव में शांति और समृद्धि बनी रही। लोग नागमणि ताल की कहानियां अपने बच्चों को सुनाते थे, उन्हें प्रकृति के रहस्य और उसकी शक्तियों के बारे में बताते थे। सूरज सिंह की कहानी एक चेतावनी बन गई थी, जो लोगों को लालच और स्वार्थ से दूर रहने की प्रेरणा देती थी। एक दिन गांव का एक युवा लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, जंगल में भटक गया। वो बहुत डर गया था और उसे घर का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसने झील के किनारे एक सुंदर स्त्री को देखा। उसकी आंखें नीली थीं और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। अर्जुन डरते डरते उसके पास गया और मदद मांगी। स्त्री ने प्यार से उसकी ओर देखा और उसे घर का रास्ता बताया। अर्जुन जब घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को उस सुंदर स्त्री के बारे में बताया। उसकी माँ ने उसे बताया कि वो शायद नागमणि ताल की देवी थी, जो खोए हुए लोगों की मदद करती है। अर्जुन को उस दिन एहसास हुआ कि नागमणि ताल सिर्फ रहस्य और डर की जगह नहीं है, बल्कि ये करुणा और सुरक्षा का भी प्रतीक है। उसने उस दिन से हमेशा प्रकृति का सम्मान करने और सभी जीवों के प्रति दयालु रहने का संकल्प लिया। और नागमणि ताल अपनी इच्छाधारी नागिनों के साथ अरावली की पहाड़ियों में शांति और रहस्य का प्रतीक बना रहा, युगों युगों तक।